हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए व्लॉग के साथ आज आई वाज ट्राइंग टू यू नो डू सम लॉन्ग ड्राइव। मेरा दिल किया कि लेट्स गो टू मनाल एंड स्पेंड सम टाइम ओवर देयर। मनाल जो कि अब मरी में है, जो मुझे अच्छा लगता है। देयर आर लाइक कपल मोर, सेंटोरस में भी है, एक दो और जगहों पे है, बट ना मुझे नहीं पसंद। सो आई वांटेड टू गो टुवर्ड्स दैट वे। अभी मैं घर से निकल के सॉरी अबाउट इट, घर से निकल के आई एम गोइंग टुवर्ड्स गुलबर्ग, इस्लामाबाद, रावलपिंडी यू कैन से। और वहाँ पे मुझे काम था, वहाँ से फिर वापसी पे फिर मैं जो है वो ऑल द वे टुवर्ड्स मरी की तरफ निकला। दिन काफ़ी जो है वो तेज़ था, धूप थी, और काफ़ी अरसे बाद मैंने जो है वो इस राउट के ऊपर जो है वो ड्राइव की, बिकॉज मेरा आना जाना नहीं होता ऑफ कोर्स। क्लब भी अब फारिग ही हो गया है, आई डोंट नो मच। क्लब गए हुए भी टाइम हो गया काफ़ी, ऑलराइट। और ये जो बाकी का ट्यूलिप मार्की और ये वाला जो एरिया है, नहीं जाना आना होता है इतना। लेकिन ये कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो मैंने देखी वो ये देखी कि ये लेफ्ट पे मेरे बड़े खूबसूरत झंडे लगे हुए थे। ये बाईपास वगैरह बन गए काफ़ी सारे, ठीक है, रावल चौक वाले और ये और वो, ठीक है। फॉर मरी हमने लेफ़्ट लेना था। ये मेरे लिए ज़रा नया था ये एरिया, क्योंकि बनी गाला भी अब आना जाना नहीं होता मेरा। और ही जगहों पे आता जाता रहता हूँ, तो किसी टाइम पे शहर में जब मूवमेंट ज़्यादा होती थी तो तब मैं इस तरफ ज़रूर मतलब ज़्यादा आता था। इसके बाद जो है वो मौसम क्लियर था, और मेरे राइट साइड पे जो कि मेरा नॉर्थ बनता है उस तरफ बादल थे। ये पुराने सेरीना के सामने से जब हम गुजरते हैं तो लेक व्यू पार्क हमारे राइट साइड पे है। अब ये इलाके काफ़ी बदल चुके हैं। एक तो रोड बहुत अच्छा बन गया है, ठीक है, प्रॉपरली वेरी वेल मेंटेन्ड है, और पंजाब स्टाइल की यू टर्न्स आ गए हैं। और इससे जो लेफ़्ट साइड पे जितनी भी आबादी है उसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और मरी के लिए लेफ़्ट लेंगे 12 को, और आप यू टर्न लेते हैं तो आप वापस कश्मीर चौक और इस्लामाबाद की तरफ मुड़ जाते हैं। आई वॉज इंजॉइंग माई ड्राइव, ठीक है, और वीकेंड था तो मेरे पास जो है वो टाइम ही टाइम था काफ़ी। सो वांटेड टू स्पेंड विद माई फैम। और उसके बाद आगे की तरफ अपना सफ़र रवां दवा करते हुए हमने सोचा कि let's also vlog it. It was a one day sort of a trip, लेकिन अब हर चीज़ इतनी नज़दीक है इस्लामाबाद से, तो why not। ये हम लेफ़्ट लेते हैं टूवर्ड्स दी बारागऊ बाईपास। थैंक यू जी अथॉरिटीज़ का जिन्होंने ये बनाया है, क्योंकि आई रिमेंबर एवरी टाइम वी यूज्ड टू गो टू मरी, तो बाईपास के ना होने की वजह से आपको बहुत जो है ना वो पेन लेना पड़ता था। यू हैव टू गो ऑल द वे टुवर्ड्स बारागऊ का बाज़ार और उसमें से गुजरना, और वो बड़ा मुश्किल काम था। एनीवेज, बाईपास की तरफ जब हम मुड़ते हैं तो हमारे व्यूज़ भी बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास स्मार्ट ग्लास का एक्सटेंडेड वर्जन आता है, और 90 डिग्री स्ट्रेट हम आफ्टर अ सर्टेन टर्न इस तरह हम मुड़ जाते हैं। और चूँकि दिन बड़ा क्लियर था, और मैं जब ये यहाँ से गुजर रहा था तो यकीन करें आई वॉज रिकॉलिंग माई होम टाउन, ठीक है, गलियात। और वहाँ पे मुझे थोड़े थोड़े वो बादल नज़र आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अगर आप मेरे 90 डिग्री स्ट्रेट अप फ्रंट देखते हैं ना, तो उस तरफ है हमारा गलियात, हमारा गांव, हमारे रीजन, हमारा इलाका। एनीवेज, बारागऊ को जब हम बाईपास करते हैं तो अब जो डेवलपमेंट और जो कंस्ट्रक्शन बारागऊ में हो चुकी हुई है, वो उसके क्या ही कहने हैं। एक चीज़ मैं सबको कहना चाहूँगा कि while you are driving on this
स्पेसिफिक बारागो बाईपास, तो आप स्पीड मत कीजिएगा क्योंकि इस पे बहुत बम्प्स हैं और स्पीड की सूरत में यू कैन ईजिली लूज कंट्रोल ऑन योर स्टीयरिंग। जब आप बाईपास पे होते हैं तो ये देख रहे हैं आप कितनी गाड़ी मेरी अलग है। आई एम ड्राइविंग माई होंडा, इसकी सस्पेंशन भी रिलेटिवली हार्ड होती है इफ़ यू कंपेयर इट विद क्रोला। तो वो फिर भी मुझे वो पता चल रहा था जब हम बाईपास से उतर के आगे की तरफ निकलते हैं। तो ये जो अगर हम सीधा जाएं तो हम जीटी रोड से मरी को एंटर होंगे, जो कि आई डोंट लाइक इट। राइट लें तो हम लोग जो है वो एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। राइट लेके एकदम से फर्स्ट एग्जिट ऑन द लेफ्ट। ये अब हम आ गए हैं जी एक्सप्रेसवे के राउट पे, जो कि मेरा वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर अ शॉर्ट ड्राइव। इसको मैं लॉन्ग ड्राइव नहीं कंसिडर करता, ठीक है, नो फ्लैक्स, लेकिन मेरे लिए लॉन्ग ड्राइव या एक टूर या एक लंबा टूर तो फिर इस्लामाबाद से खुंजराह पास का ही को मैं एक लंबा सफ़र कह सकता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ट्रैवल किया है और करता हूँ। तो ये एक छोटी सी शॉर्ट ड्राइव है ऑन अ वेरी नाइस संडे आफ्टरनून। मनाल के हवाले से मेरा इरादा तो ये था कि मैं ब्रंच पे पहुंचूं, लेकिन एज यूजुअल लेट। तो ब्रंच का टाइम जो स्लॉट सेकंड थी मेरी रिजर्व थी। थैंक यू सो मच फॉर मनाल गाइज मैनेजमेंट, जो भी मैनेजर साहब फॉर कीपिंग इट फॉर मी। लेकिन ये है कि मैं पहुंच ही नहीं सका टाइम पे, तो फिर मैंने कस्टम ऑर्डर किया था। और यहाँ से जब मैं गुजर रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि यार मैं 1 से 3 वाली स्लॉट तो नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आई बिलीव 3 तो वैसे ही बज चुके थे। मौसम अच्छा था, इतनी कोई गर्मी नहीं थी, ठीक है, क्लैरिटी थी आसमान पे भी। और जो मरी एक्सप्रेस वे है वो मरी एक्सप्रेस वे है, मतलब इसका कोई जो है ना वो सानी नहीं है। खूबसूरत तरीन इसकी ड्राइव को अगर आप मेरा मशवरा लेना चाहें, ऑलराइट, इट्स अप टू यू, तो कभी भी आप अगस्त में, जुलाई मानसून सीजन में यहाँ पे ड्राइव कीजिएगा तो आप जो है ना यू विल लव इट। एक छोटा सा स्टॉप लगा यहाँ पे ये जा रहे थे, क्योंकि अगेन इस रीजन में भी बकरवाल ट्राइब के काफ़ी लोग हैं, तो ये मूवमेंट अपनी करते हुए टूवर्ड्स द हाइट तो ये जा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे का इलाका अब गर्म होने लगा था। तो मैंने इनको देखा, वेव किया, ये अच्छे लगते हैं हमेशा की तरह। और मैं रिकॉल कर रहा था उस मोमेंट को जो मैंने कागान वैली में अपने पिछले टूर में व्हेन आई मेट ट्वाइस मे बी थ्राइस, तो उनका जो जानवर था वो इनके जानवरों से बहुत अलग थे। दे वर मोर ऑफ अ हिमालयन सॉर्ट ऑफ अ शीप एंड गोट्स। इनके ज़रा डिफरेंट थे, और ये भाई हमारे जा रहे हैं दोनों अच्छा। अभी अब हम जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो हमें जो है ना सूरज फील हो रहा है, गर्मी है, लेकिन हम ऊपर जब पहुँचे तो फिर हम मनाल के करीब आ गए एक्सप्रेस वे पे, द्वारा पार्किंग। यहाँ से मैंने मनाल के थोड़े से व्यूज़ जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की। खाना मैं नहीं दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा वो फ्लैक्स लगता है, आई डोंट वांट इट, लेकिन वी हैड अ वेरी नाइस सॉर्ट ऑफ लंच। एंड उसके बाद हमने अपना सफ़र वापसी की तरफ जो है ना वो स्टार्ट किया। और मनाल से फिर हम थोड़ा सा आगे आके एक जगह भी रुके भी थे, हमने चाय वगैरह पी थी आफ्टर आवर मील एंड एवरीथिंग, लेकिन आई थिंक वो मैंने ब्लॉग में कैप्चर नहीं किया। फिर वापसी पे आई वांटेड टू ड्राइव अ लिटिल स्लो, बिकॉज मैं चाहता था कि मैं ज़रा सनसेट को थोड़ा सा आगे जाके देख लूँ। और जब यहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा होता है तो आप चूँकि एक अच्छी खासी हाइट पे हैं तो बड़े प्यारे नज़ारे आपको नज़र आते हैं। एज़ फार एज एक्सप्रेस वे की अपडेट्स में अगर आपको देना चाहूँ तो मरीम नवाज साहिबा का शुक्रिया बहुत बहुत कि उन्होंने पूरे का पूरा एक्सप्रेस वे एक तो लिट कर दिया है, दूसरा लाइट अप कर दिया है, तीसरा पेव्ड कर दिया है। तो क्या ही बात है, मतलब एक खड्डा मिल गया अगर आपको रोड पे
तो क्या आप मुझे मतलब आगे बताएं। तो दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ मेंटेनेंस, जो कि हमारी गवर्नमेंट करती है। बिकॉज मरी आपका नाम, आप माने या ना माने, पाकिस्तान का सबसे पहला वो डेस्टिनेशन है जिसने पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल, टूर्स, ट्रिप्स, टूरिज्म, आप जो मर्जी नाम दे दें, इसको फरोग दिया था। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक रियलिटी दी थी। हम तब से मरी आते थे जिस टाइम इस्लामाबाद की गिनी चुनी फैमिलीज मरी आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू to my parents, they were that much capable way back in late 90s and 90s के टाइम पे। और रज़ा में आगे आया तो अभी जो कि बहुत जो चीज़ें बन गई हैं, रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, रिजॉर्ट्स बन गए हैं, होटल्स बन गए हैं, कॉफ़ी शॉप्स बन गई हैं। तो मैं बस आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिस एरिया। शाम जैसे जैसे ढल रही थी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आ रहे थे, और ये यहाँ से जो है ना डिफरेंट जगहों की तरफ भी गाड़ियाँ जाती हैं। कोई रश नहीं था, थोड़े बहुत डे विजिटर्स थे। वो शहर से जाते हैं लोग देखने। ये मेरे राइट में बड़ी खूबसूरत कोई बिल्डिंग बन रही है। इसी तरह काफ़ी जगह हैं जो बन रही हैं अभी, और मैं भी बस देख ही जाता हर चीज़ को। मेरा एक बड़ा मज़े का टाइम स्पेंड हुआ, कोई इतना लंबा चौड़ा ब्लॉग नहीं। आई रिमेंबर दिस रोड जो मेरे लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ये एक्चुअली यहाँ से न्यू मरी और पटराटा की तरफ जाता है। तो जब मैं ट्रैवल पोर्ट में था तो मेरा यहाँ आना जाना था, और उस टाइम पे क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज करना होता था बड़े बड़े टूर्स को, बड़े बड़े ग्रुप्स को। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब हम लोग यहाँ से गए थे। आई वाज एट उस टाइम मेरे पास दूसरी होंडा थी, 2013 मॉडल। उसमें मैंने यहाँ पे ड्राइव की थी, और बड़ी पतली सी रोड होती थी। अब तो शायद थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है इन्होंने। इतने में जो है ना जी, वो मगरिब का टाइम हो जाता है। मगरिब का टाइम होते साथ ही अब हमारी सारी वाइब भी बदल जाती है, क्योंकि लाइट्स ऑन हो चुकी हैं इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे पे। और यकीन करें उस टाइम पे तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं गाड़ी बिल्कुल ही धीरे धीरे चलाऊँ, और हवा बिल्कुल ठंडी, और मैं जस्ट वांटेड टू enjoy the vibe of it। और बस मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। और साथ साथ मैं देख रहा था कि कितने बिजनेसेस हैं जो वापस काफ़ी सारे खुले हुए हैं, क्योंकि ये मार्केट एक्चुअली 12 मंथ्स वाली है। तो यहाँ पे चीज़ें बंद होती नहीं हैं। इवन इन एक्सट्रीम स्नोफॉल के सीज़न में भी यहाँ पे हर तरह का आपको ना हर चीज़ की फैसिलिटी, हर तरह का होटल, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, डक शॉप्स, एवरीथिंग विल बी ओपन। तो एक बड़ी कैटेगरी ऑफ विजिटर्स है, टूरिस्ट है, जो लोग अभी भी दे गेट बैक टू मरी। स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं, मॉल रोड वाली साइड को अगर आप रहने भी दें, तो उसके अलावा भी एक्सप्रेस वे के ऊपर ही अब मरी का सारा इमर्जिंग मार्केट बन चुका है। सो यहाँ पे एक क्लीन एग्जिट के साथ you guys can come over, you guys can spend very good quality time। यही ज़िंदगी है, एक लाइफ है। हम इंसान जो है वो उसका सारा जो कमाई और सब कुछ उसका यही है कि you gotta buy that time for yourself, for your family, and trying to live it। वरना क्या कंप्यूटरों के ऊपर ही काम करते रहेंगे। जब मैंने यहाँ से टर्न लिया तो मेरे सामने जो पहाड़ है वो टॉप गलियात के पहाड़ हैं, और मरी का टॉप मेरे राइट पे है। तो ये मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा था ये मंजर, क्योंकि लाइट्स ऑन हो गई थी और जगह जगह पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत आबादी है मरी के एक्सप्रेस वे के आसपास के गांव में और सारे इलाकों में। तो जहाँ जहाँ पे ये एक रोशनी नज़र आती है, वहाँ वहाँ ज़िंदगी के आसार नज़र आते हैं। ये इतनी नॉस्टैल्जिक ड्राइव है कि लफ्ज़ों में मैं शायद बयान ना कर सकूं। मुझे कोई इतने लफ्ज़ नहीं आते, ठीक है ना, बनावटी टाइप के। बट आई एम गोना टेल यू गाइस कि यार मतलब दिन को जब आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे ना, वो आप भूल जाओ, लेकिन जो इस टाइम पे जब आप यहाँ पे गाड़ी चलाओगे ना, तो उसकी तो क्या ही बात है। और स्पेशली पीपल फ्रॉम लाहौर, ठीक है, आप लोगों को अगर 4 घंटे लगते हैं ना लाहौर से इस्लामाबाद आते आते,
लेट्स सपोज 5 आवर्स, चूँकि लाहौर का इंटरनल ट्रैफिक भी वर्स है, तो यार आप लोग मरी आएँ, ज़रूर आएँ, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ट्रस्ट मी, यू गोना फील दिस वाइब, यू गोना लव इट, राइट। आपको गलियात जाने की भी आगे इतना ज़रूरत नहीं, आप खाली मरी का जो मज़ा है ना वो लें, ठीक है, स्पेशली ऑन द एक्सप्रेस वे, क्योंकि मैं एक्सप्रेस वे का ही ट्रैवलर हूँ। आई अवॉइड GT रोड लाइक एनीथिंग, ठीक है ना, नो कैप, राइट। तो ये बहुत एक जो है ना सुकून दे ड्राइव है। और इवन आई वॉज ड्राइविंग, जानबूझ के वॉज ड्राइविंग स्लो। वो अगर आप टॉप पे देखते हैं तो वो जो लाइनें लगी हुई हैं और वो रोड्स हैं जो गलियात रीजन की तरफ जाती हैं, और मेरे आसपास घने जंगलात थे, काफ़ी सारे दरख्त कट भी रहे हैं, लेकिन जो खूबसूरती मरी की है वो तो फिर मतलब यू कैन नॉट डिनाई इट। जो पाइन्स हैं, जो खूबसूरत आबो हवा है, जो थोड़े से शहर से एकदम आप दूर आ गए, I just drove for like 40-50 minutes max, and I am in a height, in an altitude where I'm breathing everything in, and it's like wow, and it's again not for the very first time, I don't know, for the very 1000th time or what, लेकिन यार मतलब क्या बात है यार, क्या बात है। तो लंबे लंबे सफ़र भी करते हैं कभी कभी, ये छोटा सफ़र भी आपको बहुत रिफ्रेश कर देता है। उसके बाद आई हेडेड स्ट्रेट टूवर्ड्स इस्लामाबाद। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने का, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।